हमारा जवान जो शराब पी कर अपनी जिंदगी तबाह कर देता, हमारा जवान जो जिहालत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है, जिहालत में सिर्फ जलसों में चीख कर चिल्लाने कर के बाद नारा लगा देने से ये मत समझिए कि आपका जलसा कामयाब हो गया। जलसा जब कामयाब होगा जब आपके अंदर की बुराई आपसे कैसे खत्म हो, आप इस बात को ठान लें और अमली मैदान में आप आगे आ जाएं तो समझिए कि आपका जलसा कामयाब। उस कौम ने 1947 के बाद से क्या करना शुरू किया मौलाना, जरा बताइए कि उन्होंने, अल्लाह ने जिस कौम को कुरान में कहा है कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ये कभी कामयाब होने वाली कौम नहीं है, लेकिन दुनिया में तो हिसाब उल्टा है, ये कौम कामयाब है। और हम जिनको कहा व अंतुमुल आलून ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, जमीन पर खिलाफत करने वाली कौम। ये दुनिया पर एहसान है इस्लाम का, दुनिया पर आज जो मुरव्वजा पुलिस स्टेशन है, छावनी, फौजी छावनियां किनकी दी हुई है? उठाइए तारीख, इन चीजों को वजूद में लाने वाली कोई जात है तो उसका नाम उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दुनिया अगर आप पर एतराज करे तो दुनिया को बताओ क्या दुनिया वालों, आज जिन चीजों पर कोटे का निजाम, डीलरी का, डीलर होता है, कोटे से अनाज और गल्ला आता, किसका इजाद किया हुआ है, किसकी शुरुआत है? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुरुआत। आज जो नीतीश जी वृद्धा पेंशन देते हैं 300, 400, 450 रुपए, ये किनकी शुरुआत है? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुरुआत। ये ब्लॉक, ये कलेक्ट्रेट, ये सेक्रेटरीट, जहां पर डीएम और एसपी बैठते, ये किनकी शुरुआत है? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुरुआत है। ये कौम कोई गूंगी बहरी कौम नहीं थी, इस कौम का एक अपना इतिहास था। लेकिन आज ये कौम क्यों जालिम मजलूम है, आज ये कौम क्यों लाचार है? इस वजह से इसका जो मक्खन है, जो नौजवान है हमारे, उनकी जिंदगी गलत रास्ते पर जा रही है। उनका एक कोई गोल सेट नहीं है। हमारे नौजवान दुनिया लूटना चाहती है आपको, लेकिन आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करो कि ये तुम मुझे लूट नहीं सकते, मैं कोई बेवकूफ, कोई जाहिल नहीं। हमारे बिहार के बच्चे जब दिल्ली या उत्तर प्रदेश या किसी इलाके में जाते हैं, साउथ के इलाके में ट्रेन में बैठते हैं तो एक टीटी से बात करते हुए हिचकिचाते, डरते। क्यों? क्वालिफिकेशन नहीं है, जानकारी नहीं, आपके पास टिकट नहीं है, आपके पास आपकी बुकिंग नहीं है ट्रेन के अंदर, तो पुलिस आता है तो आप समझते हैं कि कोई खुदा आ गया है, टीटी आता है तो आप उससे बात नहीं कर सकते। उसका एक प्रोसेस है। अगर आपको जाना है कहीं पर, आपके पास टिकट नहीं है तो आप जनरल टिकट लेकर बड़े से बड़ी गाड़ी में बैठकर आप डायरेक्ट कंसल्ट कीजिए टीटी से कि सर आई वांट टू गो देयर एंड सम प्लेसेस, हम जाना चाहते हैं, मेरे पास टिकट नहीं है रिजर्व, हमने जनरल टिकट ले लिया है, आप हमको फाइन करके उसका जो रिजर्वेशन का चार्ज है वो करके आप हमको भेजिए, आपको भेज देंगे, वरना लूटते हैं आपको। जनरल टिकट भी ले लेते हैं, फिर आपको बताता है कि ये फाइन लगेगा, वो फाइन लगेगा, ये करना होगा, वो करना होगा, आपको पट्टी पढ़ा देते हैं, आप कहते हैं हाँ सर ठीक है कर दीजिए, हो जाएगा मामला। अभी पिछले 25 तारीख को प्रोग्राम मेरा आजमगढ़ मऊ में था, मेरा टिकट था मऊ से, हम एक स्टेशन पहले ट्रेन में बैठ गए, टिकट नहीं था हमारे पास, तो वो टीटी बोल रहा है कि आपकी बोर्डिंग कहाँ से? हमने कहा कि सर बोर्डिंग तो हमारी मऊ से है और हम पहले एक स्टेशन बैठ गए। तो अब उन्होंने कहा कि मौलाना इतना इतना पैसा लगेगा, इतना इतना पैसा लगेगा। हमने कहा कि कुछ नहीं लगेगा, जो जनरल टिकट का चार्ज है या आप एसी का चार्ज जोड़ लीजिए, हम एसी में बैठे हैं तो हम चले जाते हैं जनरल में, स्लीपर में चले जाते हैं, आप स्लीपर का चार्ज जोड़िए और स्लीपर के चार्ज में आप हमको रसीद बना करके दे दीजिए। अब उसकी कमाई नहीं होगी, क्या बोलता है मौलाना छोड़िए इतना पैसा दे दीजिए, बैठ जाइए, छोड़िए आप 15 मिनट में तो आपका स्टेशन आ जाएगा, ये देख लीजिए। अभी की बात बताओ, ये 25 तारीख को जब हम जाने लगे मऊ के लिए, दिल साहब साथ में थे हमारे,
एक साथ हम लोग सफर कर रहे थे। जैसे मुजफ्फरपुर स्टेशन घुसे, टोपी दाढ़ी वाला देखकर समझकर उनके तो मौज आ गए। हमने कहा कि भैया गाड़ी रखनी है यहाँ पर, पार्किंग करनी है 24 घंटे के लिए। क्या बोलता है 240 रुपए लगेंगे मौलाना। हमने कहा अच्छा पहले गाड़ी तो खड़ी कर ले भाई। गाड़ी खड़ी करके उन्होंने कहा 50 रुपए एडवांस दीजिए। एडवांस दे दिया, हमने पर्ची ले ली, हम चले गए। जाकर प्रोग्राम करके आए तो मेरे जहन में बात आई कि 240 रुपए 24 घंटे का हो सकता है क्या रेलवे पार्किंग में चार्ज? हमने कहा कि एयरपोर्ट पे भी इतना महंगा पार्किंग नहीं है, और फिर ये मुजफ्फरपुर। मैंने फौरन उसको सर्च करना शुरू किया। उसके ऊपर हमने थोड़ी सी जानकारी नहीं थी पहले से, हमने उसके ऊपर जानकारी हासिल की। 5 से 10 मिनट के अंदर में पूरा सारा लिखकर मेरे सामने आ गया। मैंने महफूज कर लिया उसको। उसके बाद जैसे ही गाड़ी के पास गए, चाबी निकाल के गाड़ी में जैसे ही गए तो उधर से एक आता उठ के, हाँ मौलाना साहब आपकी गाड़ी 2 दिन से है, जरा पर्ची दिखाइए और जो बाकी पेमेंट है वो कीजिए। हमने कहा ठीक है करता हूँ, गाड़ी में बैठ जाऊँ। पर्ची निकाल के देता हूँ मैं, 50 रुपए ऑलरेडी जमा। तो कह रहा है क्या कि 480 रुपए दो मौलाना, 24 घंटे नहीं 36 घंटे हो गए आपके, तो अगले 48 घंटे तक का चार्ज जोड़ा जाएगा। हमने कहा कि 480 नहीं दूंगा, 70 रुपए सिर्फ दूंगा जो तुम्हारा बनता है। बोला कहाँ 480 और कहाँ 70? हमने कहा कि भाई इतना बनता है आपका, आपको हम इतने ही दे पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। बोला 240 के हिसाब से 24 घंटे में कितना बनता है मौलाना, आप ही जोड़ कर बताइए, आप तो मौलाना साहब हैं। हमने कहा कि समझ रहा हूँ मौलाना साहब, समझ करके जो तुम पॉकेट खाली करना चाह रहे हो ना, आज पुंगी बजाऊंगा तुम्हारी। जलसे में जाना था नहीं। हमने कहा कि टाइम है हमारे पास अच्छा खासा, 15-20 मिनट लगेगा। उधर दूसरा वाला आता है कि पैसे नहीं दे रहे हैं मौलाना साहब, 70 रुपए दे रहे हैं, और कह रहा है कि नहीं 70 ही दूंगा, इतना ही हो रहा है। तो कहा एक गाड़ी वाले से कहा, वो शायद माल बॉडी गाड़ी, अरे गाड़ी लगाओ, बंद कर दो रास्ता, ये पैसे नहीं दे रहे मौलाना साहब। तो हमने उनको कहा कि कोई बात नहीं, बंद कर दो, तुम्हारे यहाँ स्टेशन की जो चार्जिंग फीस है, साइकिल की फीस 24 घंटे के लिए 30 रुपए है, और 4 घंटे के लिए 20 रुपए है, टैक्सी एंड कार के लिए, प्राइवेट कार के लिए 4 घंटे के लिए 45 रुपए है, 24 घंटे के लिए 60 रुपए है, और अगले 24 घंटे को जोड़ लो तो 120 रुपए होता है तुम्हारा। बोला कहाँ है? हमने कहा कि कहाँ है, तुम लिस्ट लाओ, कहाँ तुम्हारे पास लिस्ट होना चाहिए ना। बोला कि नहीं नहीं लिस्ट नहीं, इतना ही चार्ज लगेगा आपको 240। दूसरा गया वो 2, हम अकेले। हमने कहा कि लो भाई अब क्या होगा? तो वो अड़ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है आता हूँ, जरा पूछ करके आता हूँ। बॉस के पास गया, एक बॉस, इतना बड़ा पेट बाहर निकला हुआ, वही हराम खा खा करके इतना बड़ा पेट निकला हुआ बाहर। वो कह रहा हाँ मौलाना साहब पैसे दे दीजिए, भीड़ हो रही है और गाड़ी आप निकाल लीजिए, आप चलिए 480 और आप 400 दे दीजिए। हमने कहा कि 70 रुपए से 70 पैसा ज्यादा नहीं देने वाला। क्या बोलता कान में, मौलाना 400 दे दीजिए, गाड़ी में बैठे हुए आपकी इतने लाख की गाड़ी है, और फिर आप 400 देने में क्या जाता? हमने कहा देने में कुछ नहीं, देने के लिए 400 क्या 500 भी दे दे आदमी, लेकिन देखिए मेरा रास्ता बंद किया। और दादागिरी की इन्होंने, ये आपके ये जितने भी चेले हैं, इनको नहीं तमीज और सलीका है, हम उनको समझा रहे तो समझने के लिए तैयार नहीं। बोला अच्छा आप बताइए क्या बात, हमको बताइए। हमने कहा कि आपकी चार्जिंग फी क्या, आपके पास मेन्यू का, आपके पास चार्जिंग टेबल बना हुआ था, कहाँ है टेबल आपका? आपका चार्जिंग का टेबल कहाँ बना हुआ, दिखाइए आप। बोलता नहीं। अच्छा बोला मौलाना छोड़िए, क्या कीजिएगा, 300 दे दीजिए। जाइए। आहिस्ता आहिस्ता आ रहा, उसको महसूस होने लगा कि ये मौलाना पहुंचा हुआ मौलाना लग रहा है। तब हमने उनको कहा कि आइए बॉस साहब आप आइए देखिए। मैंने मोबाइल निकाले, उसको खोल करके सब कुछ दिखाया। हमने कहा कि देखिए, इंक्रीज द चार्जिंग फीस ऑफ पार्किंग इन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन हैज बीन इंक्रीज्ड इन 2020 ऑन 19 मार्च 19 मार्च सन 2020 को आपका ये फेयर चार्ज बाज़ाब्ता इम्प्लीमेंट हुआ है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में। वो चार्ट लेटेस्ट मेरे पास मौजूद है, देखिए। उसके बाद नहीं रुका वो बॉस साहब चले गए, उनको कहा मौलाना जितना देता है रख लो,
उनको पता है कि अगर FIR अभी हो जाता है हम पर, अगर कोई कंप्लेन दर्ज हो जाता है कि 240 रुपए 24 घंटे के हिसाब से मांगा जा रहा, तो उनके लाइसेंस रद्द हो सकता था, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो सकता था। हमने कहा उनको कि मौलाना टोपी और दाढ़ी वाला देख कर कैसा कर रहे हो ना, अभी बजा दूंगा यहीं पर बैंड। वो समझ लिया कि ये मौलाना पहुंचा हुआ लग रहा है कि फौरन जो दे रहा लेकर रख लो। 70 रुपए मैंने दिया और 120 रुपए देकर के हम आए। देखिए कहां 480 और कहां 120। तो हमने वहां इसलिए फाइट किया, वहां पे हमने वहां पर इसीलिए उनसे मुकाबला किया, बात की उनसे। वो सारे तीनों बेईमान एक तरफ, मैं एक तरफ अकेला। वो पूरी झुंड अगर आते तो मुझ पर कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, अगर आपके पास नॉलेज है यू बिकम सक्सेसफुल पर्सन। आप कहीं पर भी कामयाब हो सकते हैं, आप कहीं पर भी जानकारी के बलबूते पर किसी से भी आप बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये चीज हमारे नौजवानों में कैसे आए? हमारे नौजवानों पुड़िया खाकर नहीं आए, हमारे नौजवानों शराब पीकर, ठेपी पीकर, कोरेक्स के पीछे जाकर नहीं आए, लड़कियों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करके नहीं आए। आपको ये चीजें, ये हुनर, ये जुर्अत पैदा हो सकती है जब आपके अंदर क्वालिफिकेशन हो, आपके अंदर तालीम हो, एजुकेशन हो।